नमस्कार। करौली जिले का पांचना बांध विवाद वापिस से एक बार शुरू होता दिखाई दे रहा है। करौली पांचना बांध विवाद जुलाई 2026 में एक बार फिर से भयंकर आंदोलन चक्का जाम में बदल चुका है, जिससे पूरे क्षेत्र में फिर से तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। करीब 2 दशकों से ठंडे बस्ते में पड़ा ये गंभीर विवाद इस साल पड़ी भीषण गर्मी, पानी की भारी किल्लत के चलते दोबारा बेहद उग्र रूप से भड़क उठा है। इस पूरे फसाद का मुख्य जो जड़ है, वो 74 गाँवों के बीच पानी के बँटवारे को लेकर जारी खींचतान है, जो अब प्रशासनिक दायरे से बाहर निकलकर एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। ये पूरा टकराव मुख्य रूप से बाँध में हो रहे जो टकराव है या फिर एक कहें कि जो कमांड एरिया है और कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया में 39 गाँव और कमांड एरिया में 35 गाँवों के किसानों के बीच पिछले कई सालों से लगातार चला आ रहा है। सूबे क्षेत्र के ग्रामीण जिससे मुख्य रूप से पूरा समाज बहुल्य गाँव है वो, का तर्क है कि जब तक मिट्टी का बाँध बना था तब उनकी सबसे उपजाऊ ज़मीनें हमेशा के लिए पानी की में समा गई थी। उनका साफ कहना था कि जब त्याग और ज़मीन उनकी थी, तो बाँध का पानी जो छूटेगा उस पर पहला हक भी उनका ही होना चाहिए। इसलिए वे किसी भी कीमत पर अपनी शर्तों के बिना नहरों का पानी जाने नहीं देना चाहते। डूबे क्षेत्र के लोगों का मुख्य माँग ये भी है, जब तक गाँवों के खेतों के लिए जो लिस्ट सिंचाई परियोजना ज़मीन पर शुरू नहीं हो जाती, तब तक कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी की एक बूँद भी नहीं बहने देंगे। दूसरी तरफ कमांड क्षेत्र सवाई माधोपुर और करौली जिले के किसान, जिनमें ज़्यादातर जो गाँव हैं, उनमें मियाँ समाज बाहुल्य है। उनका कहना है कि इस बांध की नहरें सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उन्हीं के खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई थी। उन्होंने साल 1992 से लेकर 2005 तक इस बांध के नियमानुसार पानी मिला भी था, लेकिन साल 2006 में हुए हिंसक आंदोलन विवाद के बाद उनकी नहरों का पानी पूरी तरह बंद कर दिया गया था। पिछले 20 सालों से पानी न मिलने के कारण कमांड क्षेत्र के करीब 10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पूरी तरह से सूख गई है, बंजर हो गई है और वीरान पड़ी है, जिससे वहां के हजारों किसान कर्जदार होकर बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इस साल पानी का संकट चरम पर पहुंचा। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए भजनलाल सरकार और जो भी स्थानीय समूह थे, उनको अल्टीमेटम दिया कि बिना किसी कानूनी देरी के कमांड क्षेत्र की नहरों को तुरंत पानी मिलना चाहिए। कोर्ट के इस फटकार के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई मंत्रियों को विशेष कमेटी बनाकर जयपुर में दोनों पक्षों के बड़े नेताओं और ग्रामीणों के साथ कई दौरे कर एक तरीके से जो ये आयोजन किया बैठकों का और उसमें हल निकालने की कोशिश की। सरकार ने डूबे हुए क्षेत्र के नाराज किसानों को शांत रखने के लिए करीब 61 करोड़ की गुडला पंचायत लिफ्ट परियोजना सिंचाई की एक तरीके से वित्तीय मंजूरी दी, जिससे दशकों पुराना ये बड़ा गतिरोध पूरी तरह से टूटता नजर आया। इस ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण समझौते के बाद 6 जुलाई 2026 को जल संसाधन मंत्री सुरेश रावल खुद पांचना बांध पहुंचे और उन्होंने विधि विधान के साथ बटन दबाकर कमांड क्षेत्र की नहरों के लिए पानी रवाना किया, जिससे किसानों में जश्न का माहौल भी बन गया। लोग बांध के आसपास ढोल नगाड़े बजाने लगे, नाचने गाने लगे, एक दूसरे को मिठाई बांटकर इस ऐतिहासिक दिन की खुशी मनाने लगे। लेकिन ये बड़ी खुशी कुछ ही घंटों में अचानक भयंकर मासूमी या फिर ये कहें गुस्से में बदल गई। दरअसल पानी छोड़े जाने से थोड़ी ही देर बाद बांध के मुख्य अंडर वाटर गेट में एक बेहद ही गंभीर और अप्रत्यक्ष तकनीकी खराबी आ गई, जिससे नहरों में जा रहा वो पानी का तेज बहाव अचानक पूरी तरीके से ठप हो गया। कमांड क्षेत्र के किसानों को लगा कि प्रशासन ने डूबे क्षेत्र के जो ग्रामीण लोग हैं उनको गुप्त दबाव में आकर जानबूझकर गेट बंद कर दिया है और उनके साथ धोखा किया गया है, जिससे नाराज होकर हजारों किसान लाठी डंडे के साथ सड़क पर उतर गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने करौली और आसपास के पूरे इलाके में उग्र आंदोलन शुरू करते हुए जो करौली धौलपुर नेशनल हाईवे 23 और करौली गंगापुर स्टेट हाईवे को बड़े-बड़े पत्थरों और गाड़ियां अड़ाकर पूरी तरीके से जाम कर दिया। पिछले 40 से अधिक घंटों से इस पूरे भयंकर चक्काजाम के कारण गुड़गांव, मांझ, कटघड़, सलेमपुर जैसे मुख्य रास्तों पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई है, जिससे भीषण गर्मी में हजारों यात्री बीच रास्ते पर फंसे हुए हैं। इस आंदोलन के कारण पूरे जिले की रफ्तार रुक गई है और रोडवेज बसों के जो संचालन के साथ-साथ शहर में दूध, ताज़ी सब्जियाँ, फल, रसोई गैस जैसी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई भी अब पूरी तरह ठप होती जा रही है। हालाँकि गंभीरता से देखते हुए करौली जिला कलेक्टर
और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे हुए हैं। किसी भी एक तरीके की दंगों को भड़कने नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ बाँध और हाईवे की छावनी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गेट की तकनीकी खराबी पानी के काफ़ी नीचे और गहरे हिस्से में है। इसलिए प्रशासन ने जयपुर के एक्सपर्ट इंजीनियरों की टीम, एनडीआरएफ की विशेष टीम और गोताखोरों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ काम पर लगा दिया है। वर्तमान स्थिति बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। इंजीनियर्स पानी के भारी दबाव के बीच गेट के दुरुस्त करने में जुटे हैं। हालाँकि पुलिस प्रशासन और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो आंदोलनकारी किसान नेताओं को समझा-बुझाकर हाईवे खुलवाने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन किसान नहरों के पानी को दोबारा शुरू होने से पहले ही हटने की तैयारी में नहीं दिखाई दे रहे। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है, भजनलाल सरकार के एक तरीके से चीज़ें सुलझा देने के बाद वापिस से ये चीज़ें खराब हुई हैं। क्या इसके पीछे कोई अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? लगातार इस तरह के सवाल उठते जा रहे हैं। क्या जब इतने समय तक पानी का इंतज़ार कर लिया गया, उसके बावजूद भी क्या इस तरीके से प्रदर्शन करना सही है? सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है कि प्रशासन इसको किस हिसाब से हैंडल करता है। अभी तक जिस हिसाब से भजनलाल सरकार की तारीफ़ हुई थी इस मामले को बिना किसी उग्र आंदोलन या फिर झड़प के सुलझा देने की, क्या वो बरकरार रहता है? और प्रशासन ये जो धरना इसे खत्म कर कर जो पानी रुका हुआ है उसे फिर से शुरू कर पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर इस विषय में आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।